Hello everyone. Today we will going to discuss about preprocessor directives. आज के लेक्चर में हम preprocessor directives के बारे में जानेंगे. Preprocessor directives are instructions for compiler. जो preprocessor directives होती है वो हमारे कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश होते हैं. हम हमारे सोर्स प्रोग्राम में जो भी सोर्स कोड लिखते हैं वे तब प्रोसेस होते हैं जब हम हमारी सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं. लेकिन सी में कुछ प्री प्रोसेसर्स की अरेंजमेंट थी. प्री प्रोसेसर्स के रूप में हम हमारी सोर्स फाइल में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वे कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस होते हैं. इन स्टेटमेंट को डायरेक्टिव्स कहा जाता है. हम हमारे प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर का यूज़ किए बिना भी प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं. लेकिन प्रोसेसर्स सी की एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसे यूज़ करके हम हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा मैनेजेबल तरीके से डेवलप कर सकते हैं. सी प्री प्रोसेसर कमांड्स को ही डायरेक्टिव्स कहा जाता है. जितनी भी हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती है वो हैश टैग से स्टार्ट होती है. ये जो आपको हैश सिंबल नज़र आ रहा है इससे हम क्या करेंगे, अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को स्टार्ट करेंगे. सी प्री प्रोसेसर कमांड को ही डायरेक्टिव्स कहा जाता है. जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती है उन्हें हैश सिंबल से स्टार्ट किया जाता है. हम प्री प्रोसेसर का यूज़ हेडर फाइल में करते हैं ताकि हेडर फाइल को कई तरह से यूज़ किया जा सके. इन प्री प्रोसेसर का यूज़ हेडर फाइल्स को कस्टम तरीके से सोर्स फाइल में एक्सपांड करने के लिए किया जाता है. किसी सी प्रोग्राम को लिखने व एग्जीक्यूट करने के बीच कई स्टेप्स होती है. बिल्ड प्रोसेस कहा जाता है. जब हम किसी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले एक अन्य प्रोग्राम में पास होता है जिसे प्री प्रोसेसर कहते हैं. सी में लिखे गए प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं. प्री प्रोसेसर सोर्स कोड पर काम करता है एंड एक्सपांडेड सोर्स कोड जनरेट करता है. जहां यदि किसी सोर्स कोड फाइल का नाम सपोज प्रोग्राम डॉट सी है तो एक्सपांडेड सोर्स कोड फाइल का नाम प्रोग्राम डॉट आई हो जाता है. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टिव्स की कि डायरेक्टिव्स क्या होता है. प्री प्रोसेसर्स कई फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसे डायरेक्टिव्स कहते हैं. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को राइट करने का तरीका सी की स्टेटमेंट लिखने के तरीके से अलग होता है. हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश साइन से स्टार्ट होती है और प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट लिखने के बाद सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया जाता है. हम जितने भी सी स्टेटमेंट देते हैं उनके एंड में हम एंड ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि सेमीकोलन अप्लाई करते हैं, बट डायरेक्टिव्स के केस में ऐसा नहीं होगा. हमने इन डायरेक्टिव्स का यूज़ हैश डिफाइन एंड हैश इंक्लूड के रूप में पिछले कई प्रोग्राम्स में किया है. इन डायरेक्टिव्स को प्रोग्राम में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, लेकिन जो जनरल इनका तरीका होता है उसे किसी भी फंक्शन डेफिनेशन के पहले लिखा जाता है, चाहे वो मेन फंक्शन ही क्यों ना हो. प्री प्रोसेसर को मैक्रो भी कहते हैं. हम कई तरह की डायरेक्टिव्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ में ला सकते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी डायरेक्टिव्स शॉर्टलिस्ट की गई है. हैश डिफाइन, हैश इफ डेव, हैश एरर, इस तरह से कई सारी क्या है दी है. यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में लिखा है. हम हर एक डायरेक्टिव के बारे में देखते हैं कि कौन सी डायरेक्टिव क्या फंक्शन परफॉर्म करती है. सबसे फर्स्ट है हमारी हैश डिफाइन डायरेक्टिव जो कि हमारे मैक्रो को डिफाइन करने का वर्क करती है. डिफाइंस अ मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सिंटेक्स दिया है जहाँ पर हमने हैश डिफाइन का यूज़ किया है. हैश डिफाइन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. देन हमने आइडेंटिफायर का यूज़ किया है और उसे हमने क्या किया है, किसी वैल्यू से इनिशियलाइज किया है. टोकन स्ट्रिंग या वैल्यू से हम कह सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल. यहाँ पर हमने हैश डायरेक्टिव का यूज़ करके एक एग्जाम्पल लिखा है
जहाँ पर प्री प्रोसेसर का यूज़ किया है, हैश डिफाइन। देन नेक्स्ट है हमारी हैश इफ़, हैश एल्स एंड हैश एल्स इफ़। जो हैश इफ़ होती है उसका यूज़ हम कंडीशनली इंक्लूड सम टेक्स्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारी हैश इफ़ है इसका यूज़ हम करते हैं कंपाइल टाइम कंडीशन को चेक करने के लिए। देन नेक्स्ट आती है हमारी हैश एल्स, स्पेसिफाइज अल्टरनेटिव्स व्हेन हैश इफ टेक्स्ट फेल्स। जब हैश इफ हमारा फेल हो जाता है तब एल्स के अंदर लिखी हुई कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हैश एल्स का यूज़ किया जाता है। देन आता है हमारा हैश एल्स इफ, जो कि हमारा हैश इफ एंड हैश एल्स का कॉम्बिनेशन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा हैश एरर डायरेक्टिव विच इज़ यूज्ड फॉर टर्मिनेट प्रोसेसिंग अर्ली। इसका यूज़ हम प्रोसेसिंग को जल्दी ख़त्म करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ हम एक एरर मैसेज को जनरेट करवाने के लिए भी करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा हैश अनडिफ डायरेक्टिव विच इज़ यूज्ड टू अनडिफाइन अ मैक्रो, जिसका यूज़ मैक्रो को अनडिफाइन करने के लिए किया जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मैक्रो डेफिनेशंस होती है उसे रिमूव करने के लिए हैश अनडिफ डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। डायरेक्टिव विच इज़ यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल, जिसका यूज़ अदर किसी भी फाइल में टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। देन है हमारा इफ डेव which is used to conditionally include some text based on whether a macro name is defined। इसकी जो कंडीशन होती है वो इस बात पर बेस्ड होती है कि क्या एक मैक्रो के नाम को डिफाइन किया गया है, कुछ टेक्स्ट को डिफाइन या फिर कुछ टेक्स्ट को इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट आता है हैश एंड इफ which is specifies the end of hash if, जो कि हैश इफ डायरेक्टिव की एंड को स्पेसिफाई करता है। इस तरह से हम इन कुछ कॉमन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ हम अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। आई होप यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।